अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद मुजबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैर मकदम करता हूं। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे बिट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, यानी कि शुमारियात के बिट्स की। इससे पहले के वीडियो लेसन में हमने 10 स्टैटिस्टिक्स के बिट्स को सॉल्व किया था। आज हम बकिया बिट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। आज का क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ 4, x, 6, 9, 9, y and 13 is 8, then ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमको उसका सिलेक्शन करना है। हमको क्या दिया गया है, मीन दे दिया गया है, यानी कि औसत दे दिया गया है। कितना है, 8। हमको 7 ऑब्जर्वेशन दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 ऑब्जर्वेशन का मीन 8 दे दिया गया है, औसत दे दिया गया है। हमको इन चारों में से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है। तो चलिए उसको सेलेक्ट करने के लिए हम मीन के फार्मूले की हेल्प लेते हैं। सिंस वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं मीन अनग्रुप डाटा का, यानी कि गैर ग्रोही मोतियात का मीन औसत मालूम करने का होता है। मीन इक्वल्स टू, बोलिए क्या है, मजमुआ बटावा तेदाद। औसत बसावी मजमुआ बटावा तेदाद, यानी कि सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए तमाम ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है बोलो, 4, x 4 + x + 6 + 9 + 9 + y + 13 बाय, चूंकि ऑब्जर्वेशन नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लिहाजा हम 7 से डिवाइड करिए। और इसका मीन दे दिया गया कितना है, 8 है, लिहाजा यहाँ पर 8 लिख दिए। चलिए x और y दोनों को एज इट इज रखते हुए बाकी तमाम नंबर्स को ऐड करेंगे। 4 + 6 10, 10 + 9 19, 19 + 9 28, 28 + 13 41 बाई 7 इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रबे चली पाई, x + y + 41 1 ज़ा x + y + 41 एज इट इज, 7 × 8 7 8 ज़ा 56। चलिए x + y एज इट इज इक्वल्स टू, ये 56 एज इट इज, ये पॉजिटिव टर्म इधर आया तो नेगेटिव टर्म बन जाता है। हमारा आंसर क्या आता है, x + y = 56 - 41, 6 - 1 5, 5 - 4 1, x + y = 15। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन x + y = 15 कहाँ पर है, ए पोजीशन पे, लिहाजा ए इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले बिट की तरफ। द मीन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज a n/2, b n, c n², d n+1/2। इसको यानी कि इस सवाल के अंदर हम क्या करना है, मीन मालूम करना है। किसका, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का। इस सवाल के अंदर हमको औसत मालूम करना है। मीन मतलब औसत, किसका, पहले एन ताख तब आदत का। चलिए उसको मालूम करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम थोड़े बेसिक नॉलेज का रिवीजन कर लेते हैं। नेचुरल नंबर जिसको एन से स्टार्ट करते हैं और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on up to इन्फिनिटी। इनको नेचुरल नंबर यानी कि तबई आदात कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो तबई आदात हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं और कभी भी खत्म नहीं होते और इन्फिनिटी तक, यानी कि लामुतना ही तक जारी रहते हैं। अब यहाँ पर इसमें से हम क्या करेंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे। ऑड नेचुरल नंबर्स यानी कि ताख तबई आदात। चलिए ताख तबई आदात बोलते हैं जो 2 से तकसीम नहीं होते। बोलो कौन कौन है, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9 so on up to इन्फिनिटी। उसी तरीके से जुफ्त तबई आदात क्या होते हैं, ऐसे आदात जो 2 से तकसीम होते हैं। वो कौन कौन से, 2, 4, 6, 8 ऐसे, यानी कि 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर से, इवन नेचुरल नंबर से। चलिए अब हमको क्या करना है हमको फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का मीन मालूम करना है। जैसा कि हम जानते हैं, सिंस यू नो दैट, मीन इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है, बोलो क्या है, मजमू औसत मालूम करना जाता है, मजमू बटावा तेदाद, यानी कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले हमको मजमू होना, सम होना, किसका मीन मालूम करे, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का मालूम करे। तो उसके लिए पहले हमको क्या होना, उसका पहले मजमू होना, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का सम होना, मजमू होना। जैसा कि हम जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर मालूम करने के लिए फॉर्मूला है n²। क्या है उसका होता, n²। ये ज़ाब्ता कैसे समझ होता, पहले n ताख तबई आदात का मजमा मालूम करने का होता है। तो मजमे का होता है n², वो लिख दिए। तेजाद कितनी, यानी वो लिख दिए, n1 ज़ा गेट्स कैंसल, बचता क्या n, यानी कि n की दूसरी बोलते n 2 मरतबा है, n × n, नीचे से 1 मरतबा n कैंसिल, ऊपर से 1 मरतबा n कैंसिल, बचता ऊपर 1 n। तो ये आ गया मीन, यानी कि औसत। आई बात समझ में। n² क्या है, n²
पहले n ताक तबैयत का मजमूआ मालूम करता है। ये मीन नहीं है, ये मजमूए का होता है। मीन क्या है? n है। तो हमारा आंसर है फर्स्ट n और नेचुरल नंबर का मीन मालूम करना मीन मालूम करना है कि वैल्यू कितनी है? n है। यानी कि पहले n ताक तबैयत का औसत क्या है? n है और उसका मजमूआ n स्क्वायर है। अब इसको समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले दो ताक तबैयत कौन है? 1 3 है। इन दोनों को ऐड करो कितना था? 1 + 3 4। हम इसको इस तरीके से ज़ाब्ते की मदद से भी इसका जवाब ला सकते हैं। हमको कितने ताक तबैयत का मजमूआ होना? 2 ताक तबैयत का होना। तो n की प्लेस पे 2 लिख दो, क्या होता? n की प्लेस पे 2 लिख दो, क्या होता? n स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। बोल दो 2 स्क्वायर, बोल दो 2 × 2, 2 × 2 = 4 आया जवाब। 4 = 4 आया। पहले दो ताक तबैयत को जोड़ो, कितना रहा जवाब? पहले दो ताक तबैयत को जोड़ो, कितना रहा? 1 + 3 4, 2 स्क्वायर 4 आया। सोना नहीं आया? अब पहले 3 ताक तबैयत को जोड़ते हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9 होता। अब n की प्लेस पे 3 लिख दो, कितना होता? 3 स्क्वायर, बोल दो 3 × 3 दैट इक्वल्स टू कितना होता? 9 होता। ये भी जोड़ने पर कितना रहा? 1 + 3 4, 4 + 5 9। यानी कि पहले 3 ताक तबैयत को जोड़ेंगे तब भी 9 आ रहा। ये ज़ाब्ते के इस्तेमाल से भी मजमूआ मालूम करेंगे तब भी हमको जवाब कितना रहा? 9 आ रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। n स्क्वायर जो ज़ाब्ता है मजमूआ मालूम करने का से है, ये बात आप याद नोट कर लें। ये n स्क्वायर क्या जाता है? फर्स्ट n और नेचुरल नंबर मालूम करने जाता है, यानी कि पहले ताक तबैयत का मजमूआ मालूम करने जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है ना, तो हमारा आंसर क्या है? n। ठीक है, चलिए कहाँ पर है? b, राइट। अगला बिट लेते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 11 देन n इक्वल्स टू डैश a11 b12 c9 d21। यानी कि हमको मीन दे दिया गया है, कितना है? 11। किसका मीन दिया गया है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। यानी कि पहले n तबैयत का औसत 11 दे दिया गया है, n की दर मालूम करना है। तो चलिए उसको कैसा मालूम करते देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि मीन मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, यानी कि औसत मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है? मजमुआ बटावा तेदाद। चलिए अब ये पहले n तबई आदाद यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है? n × n+1/2। ये ज़ाब्ता याद रख लीजिए। ये जो ज़ाब्ता है, ये ज़ाब्ता पहले n तबई आदाद का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता है। इसको नोट कर लें आप। यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम मालूम करने का ज़ाब्ता है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का ज़ाब्ता है। चलिए तेदाद कितनी है उसकी? n है, तो n लिख देंगे। ठीक है, n के नीचे कुछ भी ना तो 1 रहता। चलिए ये n 1 ज़ा कैंसिल हो गया और इसका मीन दे दिया ऑलरेडी। कितना दिया मीन? 11 है, तो यहाँ 11 लिख दिए। चलिए 11 आ गया, बचता क्या है? n+1/2। आई बात समझ में? चलिए अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। n+1 1 ज़ा n+1, 11 2 ज़ा 22, n इक्वल्स टू 22। ये +1 इधर आ दो -1, n इक्वल्स 22 - 1 21। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आ रही बात समझ में? चलिए अब क्या करते हैं, अगला सवाल। अब हमारा ये n की वैल्यू 21 कहाँ पर है? देखिए कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी। तो अपना करेक्ट आंसर है डी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। द मीडियन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर इज a7 b11 c9 d5। मीडियन यानी कि वस्तानिया फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स का, उसको मालूम करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं देखेंगे। यानी कि हमको मालूम करना है पहले 8 मुफरिद आदाद का वस्तानिया। तो सबसे पहले मुफरियात किसको बोलते हैं, यानी कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वो देखते हैं। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स यानी कि मुफरिद आदाद। मुफरिद आदाद वो आदाद होते हैं जो खुद से तकसीम होते हैं और एक से तकसीम होते हैं, बाकी किसी भी अदद से तकसीम नहीं होते। पहले 8 मुफरिद आदाद लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स हैं। चलिए अब क्या करना है, हमको मीडियन मालूम करना है, यानी कि वस्तानिया। वस्तानिया मालूम करने के लिए क्या करते हैं हम? इधर से कट, इधर से कट। वस्तानिया बोलते मिडिल मोस्ट वैल्यू, यानी कि दरमियान की वैल्यू। चलिए इधर से कट, इधर से कट, इधर से कट, इधर से कट, बचे ये दोनों। अब ये जो बच जाते हैं ना, इन दोनों का हम क्या करेंगे? एवरेज ले लेंगे, यानी कि दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। 7 + 11 18/2, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा। आंसर कितना है? 9। ये होगा वस्तानिया यानी कि मीडियन। तो इसका आंसर 9 कहाँ पर है? वो ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा 15, 16, 17, 2x + 4, 3x - 2, 21, 22 written in ascending order is 18, then x equals to dash a6 b5 c8 d7। यहाँ पर हमको वस्तानिया दे दिया गया, कितना? 18 है। किसका दिया गया है? इन ऑब्जर्वेशंस का दिया गया है, और ये ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ती हुई तरतीब में है। तो हमको वस्तानिया मालूम करना है। तो कैसा करते हैं?
हम दिए गए वस्तानिया को इस्तेमाल करते हुए, दिए गए मुशाहदात को इस्तेमाल करते हुए हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले दिए गए मुशाहदात जो कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है उसको और एक मरतबा लिख देते हैं। 15, 16, 17, 2x + 4, 3x - 2, 21, 22। मीडियन यानी कि वस्तानिया मालूम करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले असेंडिंग ऑर्डर में तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए गए ऑब्जर्वेशंस को लिखते हैं। यहाँ पर ये जो ऑर्डर लिखा गया है ये असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि छोटे से शुरू कर बड़े पे ख़त्म कर रहे हैं। चलिए अब क्या करना है, इधर से कट, 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 इधर से कट। 25 वैल्यू कौन सी है, 2x + 4। इसको क्या कहते हैं, मीडियन। 2x + 4 ये मीडियन है। हमको मीडियन दिया गया, ये जो हम 2x + 4 मालूम करें ये ऑब्जर्वेशंस की मदद से मालूम करें, लेकिन हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन मीडियन की वैल्यू दे दिया गया। वो कौन सा है, गिवन वैल्यू कितना है, 18 है, वो भी इस्तेमाल करिए। ये वैल्यू दोनों सेम है। चलिए अब दोनों चूंकि सेम है, दोनों को इस्तेमाल करते हैं हम। x की वैल्यू मालूम करिए 18, ये +4 है, इधर आया तो -4 होता, तो 2x = 18 + 4 -4 14 होता। 2 1 = 2 7 = 1 x = कितना आएगा 7। तो चलिए x कहाँ पर है 7 में, ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज डैश। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये फार्मूला बहुत अहमियत का हामिल है, आप इस ज़ाब्ते को याद रख लीजिए। हमेशा मोड मसावी होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन - 2 टाइम्स ऑफ मीन, यानी कि 3 मीडियन - 2 मीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मोड = 3 मीडियन - 2 मीन, यानी कि बहुतातिया मसावी है 3 वस्तानिया - 2 औसत। इसको आप याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ़ 35 इज रिमूव्ड फ्रॉम द डाटा 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, द मीडियन इज इंक्रीज बाय डैश। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो डाटा दिया गया पहले उसका मीडियन मालूम कर लेते हैं। हमारे जो ऑब्जर्वेशन दिए गया है वो कौन कौन से हैं, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। इसका पहले हम मीडियन मालूम कर लेते हैं। चलिए क्या होता है, इधर से कट, इधर से कट। चलिए उसका नेक्स्ट इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, यानी कि पूरे कट करें तो बचता क्या, कुछ भी नहीं बचता। तो लिहाजा मिडिल मोस्ट दोनों को नहीं, ये दोनों है ना, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। चलो 36 + 37/2 कर लेंगे। चलिए यानी कि वस्तानिया मालूम कर रहे हैं हम। चलो 36 + 37 कितना होता, 6 + 6 12, 13 कैरी 1, 3 + 3 6 + 1 7, 73/2। इनको आप 2 से डिवाइड करेंगे या 73 का हाफ लेंगे तो आपको आएगा 36.5। ये आ गया मीडियन। ये क्या आ गया आपको, मीडियन यानी कि वस्तानिया। ये दिए गए डाटा का वस्तानिया। अब क्या करें, इफ़ 35 इज रिमूव्ड, इसमें से 35 को रिमूव कर दिए, ये 35 ऑब्जर्वेशन को निकाल दिए। निकाल देने पर क्या होता है, देखो ऑब्जर्वेशन क्या बन जाते हैं, 30, 34, 35 तो चलेगा, बचा कौन, 36, 37, 38, 39, 40। अब मीडियन जो आएगा वो क्या रहेगा, वो उसकी वैल्यू मालूम करिए। इधर से कट, 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 बचा कौन, 37। ये जो 37 है ये मीडियन है किसका, ये ऑब्जर्वेशंस का। ये 36.5 मीडियन है किसका, इन ऑब्जर्वेशन का। ये तमाम ऑब्जर्वेशन का मीडियन इन्हें है, ये तमाम ऑब्जर्वेशन का मीडियन इन्हें है। अब हम क्या करना है, हमको मालूम क्या करना है, इफ़ 35 इज रिमूव्ड फ्रॉम द डाटा द मीडियन इज इंक्रीज बाय डैश। तो यहाँ पर देखिए पहले मीडियन हमको 36.5 था, उसकी वैल्यू, मीडियन की वैल्यू यानी कि वस्तानी की वैल्यू। बाद में हमको ये 35 निकाल देने पर मीडियन बढ़ गया 36.5 से मीडियन 37 हो गया, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, यानी कि इजाफा कितना हुआ, बोलो 37 36.5 का डिफरेंस कितना है, 36.5 अगर 37 में सप्लाई करेंगे तो आपको 0.5 का इजाफा हुआ। कितना इजाफा हुआ, 0.5 का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मीडियन एंड मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 29 एंड 32 रेस्पेक्टिवली, देन मोड इक्वल्स टू डैश। चलिए हमको क्या दिया गया, मीडियन 29 दिया गया, मीन 32 दिया गया है, हमको मोड मालूम करना है। सिंस वी नो दैट मोड इक्वल्स टू यानी कि बहुतातिया मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, 3 मीडियन - 2 मीन। अभी देखे थे एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए 3 मीडियन - 2 मीन। मीडियन की वैल्यू दे दिया उन्हें, कितना दिया, देखिए मीडियन कितना दिया, मीडियन 29 है, मीन 32 है, मीडियन 29 मीन 32 ये दे दिया गया है। चलो इसको थोड़ा सिंप्लाई कर लेते हैं। बोलो कितना होता, 9 तिया 3 ना 27, 27 के साथ हासिल कर दो, 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस 2 दूनी 4 3 दूनी 6। चलिए 7 में से 4 के तो 3 होते, 8 में से 6 के तो 2, तो ये आ गया आपको मोड यानी कि बहुतातिया। चलिए बहुतातिया का आंसर कितना है, 23। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 23।
मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। इसको कैसे हासिल करें, एम्पिरिकल फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हासिल करें। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं। द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 2, 5, 7, 4, 5, 6, 5, 4, 3 इज डैश। मोड मतलब क्या, द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। मोड मतलब बहुतातिया, ऐसी वैल्यू जो बार बार आती है। देखिए यहाँ पर 2 कितने टाइम से, 1 टाइम है, 5 2 टाइम है, 7 1 टाइम है, 4 1 2 टाइम है, राइट, 6 कितना 1 टाइम है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन आ रही, 5 3 टाइम से, 1 2 3 टाइम से। तो 5 चूँकि सबसे बार बार आ रहा है, लिहाजा इस डिस्ट्रीब्यूशन का इसका दिए गए मोहतियात का दिए गए मुशाहदात में का मोड यानी कि बहुतायत क्या करेंगे, 5 कहाँ पर है, सी पोजीशन पे। तो लिहाजा सी इज़ द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको बात समझ में आई होगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 15, 12, 14, 20, 16, 10 इज डैश। मीडियन के लिए क्या करना बोला मैं, सबसे पहले बोलिए, सबसे पहले दिए गए डाटा को घटती हुई या बढ़ती तरतीब में लिखना होगा। तो इसमें सबसे पहले छोटा कौन है, देखो 10 है, उससे बड़ा 12 है, उससे बड़ा 14 है, उससे बड़ा 15 है, उससे बड़ा 16 है, उससे बड़ा 20 है। जुमला कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए 6 आ गए। मीडियन मालूम करना है, यानी कि वस्तानिया। इधर से कट, इधर से कट, इधर से कट, इधर से कट, बच्चे से दोनों का एवरेज ले लेना। 14 + 15/2 कर लेना। 14 + 15, 5 + 4 9, 1 + 1 2, 29 का हाफ करें तो 14.5 आता आंसर। तो 14.5 कहाँ पर है, डी पे है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ले लेते हैं। राइट द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास 10 to 19 इज डैश। मिड वैल्यू के लिए क्या बोला था मैं, यानी कि वस्ती खदर। मिड वैल्यू का मतलब वस्ती खदर। वस्ती खदर इस जमात की क्या है, वस्ती खदर मालूम करना तो क्या करते हैं आप, लोअर लिमिट में अपर लिमिट जमा करते हैं और रिजल्ट को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 10 में आप 19 जोड़ लो, 9 और 1 9 और 0 9, 1 और 1 2, 29 हो गया। अब इसका हाफ करो, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि 14.5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इज यूज टू कैलकुलेट व्हाट। मिड वैल्यू दोस्तों, मिड वैल्यू जो होती है यानी कि वस्ती खतर होती है, वो मीन मालूम करने के लिए इस्तेमाल में आती है, यानी कि अर्थमेटिक मीन यानी कि औसत। तो करेक्ट आंसर कहाँ है, एम, मीडियन, मोड, नन ऑफ दिस। मिड वैल्यू ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है, अर्थमेटिक मीन। चलिए ये याद रख लीजिए। जैसा कि ग्रुप डाटा के इस सवाल को समझने के लिए 14.1 एक्सरसाइज आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो लेसन मौजूद है। आप ग्रुप डाटा का मीन किस तरीके से मालूम करते हैं, उसके कॉलम्स क्या होते हैं, उस वीडियो लेसन को आप गौर से देखिए, आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द मीन ऑफ दिस दिस एंड दिस इज डैश। मीन, डियर स्टूडेंट्स, मीन मालूम करने के लिए ज़ाब्ता हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मीन कैसा मालूम करते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि औसत मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, मजमा बटा हुआ तादाद। चलिए औसत यानी कि मजमा बटा हुआ तादाद। चलिए पहला ऑब्जर्वेशन x-1 है, प्लस दूसरा ऑब्जर्वेशन x है, तीसरा ऑब्जर्वेशन x+1 है। ये ऑब्जर्वेशन से पूरे, ये दिए गए ऑब्जर्वेशन से हमको औसत मालूम करना है, ठीक है। चलिए बटाओ तादाद, कितनी उनकी तादाद 1 2 3 है, तो 3 से तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। चलिए कितना होता, ये -1 ये +1 कैंसिल होगा, ये 1x कितने हो गए, 6 हो गए, 3x हो गए, ये बाई 3 एज इट इज, 3 1 गेट्स कैंसिल। आंसर कितना आया, x, यानी कि ये जो जवाब आया ये है मीन, यानी कि x औसत। तो x कहाँ पर है, b पर है, तो b इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इफ मीन इज इक्वल्स टू x, इफ मीन इज इक्वल्स टू x, मीडियन इक्वल्स टू y, देन मोड इक्वल्स टू व्हाट। हम अभी देखे थे मोड का फॉर्मूला, चूंकि हम जानते हैं कि मोड इक्वल्स टू क्या है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, यानी कि बहुतातिया मसावी होता है वस्तानिया का 3 गुना में से क्या करना पड़ता है, औसत के 2 गुना को तफरीक करना पड़ता है, यानी कि 3 वस्तानिया माइनस 2 औसत। चलिए 3 माइनस 2, वस्तानिया कितना है, मीडियन y है, औसत कितना है, औसत x है। चलिए तो जवाब क्या आ गया, 3y माइनस 2x। ये जो जवाब आया किसका है, मोड का है। तो कहाँ है वो, 3y माइनस 2x बी पे है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस एंड दिस इज डैश। मीडियन
प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने देखा था मीडियन मालूम करने के लिए क्या करते हैं हम, मीडियन मालूम करने के लिए क्या करते हैं बोलिए, दिए गए मोतियात को, दिए गए ऑब्जर्वेशंस को हम क्या करते हैं, दिए गए मुशाहदात को सबसे पहले हम आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे छोटा कौन है 3, उसको लिख देंगे। उससे बड़ा 6, 16, 12, 10, 6 है, 6 को लिख दिए। 6 से बड़ा कौन है 10 है, उसको लिख दिए। उससे बड़ा 12 है, उसको लिख दिए। उसके बाद 16 है, उसको लिख दिए। उसके बाद 18। जुमला कितने 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6। चलो राइट, इधर से कट, इधर से कट, इधर से कट, इधर से कट, बच गए दोनों को ना 10 + 12, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, यानी कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, मीडियन यानी कि वस्तानिया हासिल हो जाएगा। चलो 10 + 12 कितना होगा 22/2, 2 11 जा, तो आंसर कितना आएगा 11। तो कहाँ पर 11, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। इफ मीन ऑफ 8, 6, 4, x, 3, 6 एंड 0 इज 4, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट। हमको क्या मालूम करना है, मीन। चलिए हमको मीन ऑलरेडी दे दिया। इफ मीन कितना है या 4 क्या है, मीन है यानी कि औसत है, हमको x की वैल्यू मालूम करना है। तो चलिए हम सबसे पहले मीन का ज़ब्ता इस्तेमाल करते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन मालूम करने का ज़ब्ता क्या है बोलो, बोलिए। मीन इक्वल्स टू यानी कि औसत मसावी है मजमुआ बटावा तेदाद। चलो पूरे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लेते हैं। पूरे ऑब्जर्वेशन को 8 + 6 + 4 + x + 3 + 6 एंड 0 + 0 बाई तेदाद कितनी होंगी 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 से ऐड करो। उसका मीन ऑलरेडी दे दिया कितना है 4 है, तो लिहाजा मीन की वैल्यू यहाँ पर ले दी 4। चलिए अब उसके बाद थोड़ा इनको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। ये एक्स एज इट इज, चलो पूरा ऐड कर लो। 8 + 6 यस 14, 14 + 4 18, 18 + 3 21, 21 + 7 6 27/7 इज इक्वल्स टू 4। अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए x + 27 1 जा, x + 27 इक्वल्स टू 7 4 जा 28। चलिए x इक्वल्स टू 28 एज इट इज। ये 27 प्लस वाला है, इधर आया तो माइनस वाला था, तो लिहाजा आपको आंसर x इक्वल्स टू कितना आएगा 28 - 27 1। तो x इज द x की वैल्यू कितना है, x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 कहाँ पर है, c पर है, तो c इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।